नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर मैं आप सभी के बीच में हूँ अपनी नई क्लास के साथ। इस बार मैपिंग की क्लास में शुरू करने वाला हूँ, क्योंकि मैंने बताया कि मैं बहुत ही डेमोक्रेटिक इंसान हूँ। आरंभ प्रचंड टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे बच्चों ने कहा कि सर हम लोग को वर्ड मैपिंग में बहुत दिक्कत आ रही है। ठीक है, अच्छा है, क्लास लेके आ रहा हूँ, प्लेलिस्ट लेके आ रहा हूँ, यकीन मानिए इसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहूँगा कि यहाँ पे यूट्यूब ऐसा है, नॉलेज तो अच्छी ठीक है, लेकिन यहाँ पे लोग समय इतना बर्बाद करते हैं ताकि अच्छे खासे बच्चों का जो समय है बहुत ज़्यादा क्या होता है, वेस्ट यहाँ पे हो जाता है। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपका समय यहाँ पे बर्बाद न हो। तो मैपिंग की पहली क्लास है, ठीक है, वो पहले वर्ड लेके आ रहा हूँ, फिर इंडिया लेके आऊँगा, फिर हम लोग वहाँ पे आगे देखेंगे। तो लोग पहली स्लाइड से शुरू करते हैं मैं थोड़ा अलग हूँ, मैं लास्ट वाली स्लाइड से शुरू करूंगा। देखिए, मैपिंग की जो प्रश्न आते हैं, जो सवाल आते हैं, क्या क्या आते हैं, वो पहले तो सवाल आएंगे आपकी सीमाओं से, ठीक है, कौन किसकी सीमा किस देश से लगी हुई है, ठीक है, किसकी सीमा किससे नहीं लगी हुई है, ये सवाल आपके आते हैं। फिर उसके बाद जो राजधानियां हैं, जैसे मध्य अमेरिका का जो एरिया है, वहाँ की जो देश है, वहाँ की जो राजधानियां बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं, ठीक है, कौन कौन से प्रसिद्ध नगर हैं, कौन कौन सा फसल क्षेत्र है, औद्योगिक क्षेत्र है, उन्हीं जो देश होते हैं, जो राजधानियां होती हैं, उसी के रिगार्डिंग क्या होती है, पूछी जाती है। ठीक है, पर्वत श्रेणी और चोटियों के बारे में क्या होता है, सवाल वहां पे पूछे जाते हैं। झील के बारे में पूछे जाते हैं, ठीक है, सवाल कौन कौन सी झील कहाँ से है, झील का क्रम बताइए, उत्तर से दक्षिण से जाइए, दक्षिण से उत्तर से जाइए, पूर्व से पश्चिम से, यही सवाल पूछता रहता है। ठीक है, अब देखिए, मैंने एक यूट्यूब चैनल देखा, वो झील और तालाब में अंतर बताया, मैपिंग की क्लास थी। अब देखिए, क्लास है मैपिंग की, मैपिंग की क्लास में वो झील पे आया, झील और तालाब में अंतर बताने लगे, और यहाँ पे 10 मिनट वो खींच लेगा। बताया 10 मिनट कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। एक लड़का जब यूट्यूब पे आके देखता है, कोई गंभीर अभ्यर्थी है यूट्यूब पे देखता है, ठीक है, तो कोशिश करता है जल्दी से जल्दी मेरा क्या कवर अप हो जाए। तो अब मैपिंग क्लास है, झील और तालाब में अंतर बता रहे हैं, सागर और महासागर में अंतर बता रहे हैं। ये परीक्षा में पूछेगा भला क्या? ये परीक्षा में भला पूछेगा? ये परीक्षा में बिल्कुल भी नहीं पूछेगा झील और तालाब में क्या अंतर होता है, और सागर और महासागर में क्या अंतर। ये हाँ, ये पूछेगा सागर किन किन कौन सा सागर है, इनकी जो सीमाएं लगी हुई हैं वो बताइए। फला फला सागर हैं, उन सागरों का क्रम बता दीजिए, पूर्व से पश्चिम बताइए, पश्चिम से पूर्व बताइए, उत्तर से दक्षिण बताइए, दक्षिण से उत्तर बताइए, यही पूछेगा। ये तो बिल्कुल नहीं पूछेगा, ठीक है। और ऐसा नहीं कि आप इन शब्दों से आप परिचित नहीं, झील के बारे में आपको बिल्कुल बताइए, मोटा मोटी अंदाजा तो लग ही जाएगा झील क्या होता है। पठार क्या होता है, पठार मान लीजिए नहीं जानते, देखिए मेज की आकृति की एक एरिया होता है, उसे हम पठार बोलते हैं। ये हमारा पर्वत होता है, ये हमारा क्या होता है, पठार होता है, ठीक है। सागर के बारे में आप जानते ही हैं, बांध के बारे में आप जानते ही हैं, कौन सी बांध जो किस नदी पर है, उससे पूछता है। मरुस्थल के बारे में आप जानते ही हैं, नदियों के बारे में आप जानते ही हैं, द्वीप के बारे में, मतलब जानने का मतलब ये है कि इन शब्दों से आप परिचित हैं। हम नदी, मैं कहूंगा नदी, तो आपके दिमाग में इमेज बन जाएगा नदी क्या होता है, द्वीप क्या होता है, ठीक है। अब देखिए, विभिन्न रेखाओं पर स्थित देश, मतलब कि कर्क रेखा पर कौन कौन से देश स्थित हैं, भूमध्य रेखा पर कौन कौन से देश स्थित हैं, मकर रेखा पर कौन कौन से देश स्थित हैं, ठीक है, फिर आर्कटिक वृत्त पे कौन कौन से देश स्थित है, ये क्या होता है, पूछने का काम ये होता है। और सबका क्रम, जैसे मैंने बताया, सबका क्रम पूछता है कि भाई बताइए, उत्तर से दक्षिण बताइए, दक्षिण से उत्तर बताइए, पूर्व से पश्चिम बताइए, पश्चिम से पूर्व बताइए। ये सब क्या होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्या होता है, क्रम होता है, पूछने का काम करता है। तो ये सब चीजें आपके बारे में पता है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको नहीं पता होगा, जैसे मैं बात करूंगा कि स्टेट की बात करूं, स्टेट क्या होता है, तो शायद आप 9 बता पाए, शायद कुछ बच्चे जानते होंगे, कुछ बच्चे शायद कंफ्यूज हो जाएंगे कि स्टेट क्या होता है। वैसे स्तमस क्या होता है, जैसे जल डमरू मध्य और भू डमरू मध्य क्या होता है, आप शायद 9 बता पाए। अंतरीप और प्रायद्वीप में शायद अंतर न बता पाए, क्योंकि ये सब चीजें आपकी क्या होता है, ये जो मैपिंग की क्लास में लूंगा वहां पे मैं आपको बताता फिरूंगा, ठीक है। तो जो चीजें आप हो सकता है थोड़े बहुत कंफ्यूज हो, इसके बारे में तो आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं है। मैं अगर कहूंगा झील, तो आपके दिमाग में झील का आइडिया बनाओ, झील क्या होता है। मैं कहूंगा केप, तो कहेंगे केप क्या होता है, तो मैं यहाँ पे बता देता हूं। तो फिर अब जब मैं बोलूंगा केप, तो आपके दिमाग में क्या हो जाएगा, आइडिया बन जाएगा। मैं कहूंगा स्ट्रेट, तो आपके दिमाग में वो आइडिया आपका बन जाएगा, ठीक है। तो ये जो पहली क्लास है, इंट्रोडक्टरी क्लास है, इस क्लास में मैपिंग की चीजों के बारे में आप जानते हैं, तो परीक्षा पूछता है, ठीक है। और जो चीजें आप नहीं जानते हैं, हल्का फुल्का क्या करेंगे, यहाँ पे आपको डिफाइन करने का प्रयास हम करेंगे, थोड़ा जल्दी जल्दी, ठीक है। देखिए, तो ये मैपिंग की क्लास थी ये। अब इसके बाद से हम आते हैं, देखिए मैपिंग। मैपिंग, अब इस पे भी मैं देखा था, एक यूट्यूब चैनल था, वहां पे मैपिंग के बारे में 10 मिनट क्लास, 10 मिनट ले क्या करेंगे मैपिंग के बारे में जानते हैं। मैप आप जानते हैं, ठीक है, और मैप में कौन कौन सा नक्शा, मेन चीज क्या होता है, नक्शा क्या है, नक्शा क्या आप जानते हैं, इतना इसी बार हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब नक्शे बनाने की जो अध्ययन होता है, जो विषय होता है, जो सब्जेक्ट होता है, उसे हम बोलते हैं कार्टोग्राफी। क्या बोलते हैं, कार्टो। ये परीक्षा में पूछ सकता है कि कार्टोग्राफी किसे कहते हैं।
तो जो मैप होता है, जो नक्शा होता है, उसे जो बनाने की प्रक्रिया होती है वो कार्टोग्राफी में आती है, और जो मैप लोग बनाते हैं उन्हें हम कार्टोग्राफर बोलते हैं। अब ध्यान दीजिए, हमें कार्टोग्राफर थोड़े बनना है, हमें मैप में पीएचडी थोड़ी करनी है, हमें मैप में बस उतनी चीजों को जानना है जो परीक्षा में हल कर सकें, और वही इतना चीज क्या करें, पढ़ने का काम करेंगे, और समय क्या करेंगे, यूट्यूब पे बचाएंगे। पहले ऐसा चैनल होगा जो अपने व्यूज के ऊपर नहीं है। लोग बड़ा बड़ा व्यू क्यों बनाते हैं, क्योंकि व्यूज ज्यादा जाए, लंबा व्यूज आ जाएगा, ज्यादा लंबा वीडियो रहेगा तो कई बार ऐड आएगा, कई बार ऐड क्या हो जाएगा, उसमें ज्यादा इनकम वो कमाएंगे। ये कम क्या करेंगे, शॉर्ट में क्या करेंगे, वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे, और थोड़ा सा करेंगे हम जल्दी चलने का काम करेंगे, ठीक है, ताकि आपका फायदा यहाँ पे हो जाए। अब देखिए कार्टोग्राफी, अब देखिए मैप कितने प्रकार के होते हैं, और ये भी मैं जानबूझ के इसलिए बता रहा हूँ ताकि मान लीजिए मैं कहूँ कि भाई आप नॉर्थ अमेरिका का फिजिकल मैप खोल लीजिए, और फिजिकल मैप आपको बारे में पता ही नहीं फिजिकल मैप क्या होता है। मैं कहूंगा नॉर्थ अमेरिका का पॉलिटिकल मैप खोल लीजिए, हम यहाँ पे ये चीज देखनी है, तो आपको पता ही नहीं रहेगा पॉलिटिकल मैप क्या होता है। एक और होता है थीमेटिक मैप, जो विषयगत मैप होता है। अब देखिए जो फिजिकल मैप होता है वो प्राकृतिक होता है, जैसे नदी, पर्वत, पठार, झील, झरने, जो आज भी उसमें जो दिखाए जाते हैं उसे बोलते हैं हम फिजिकल। पॉलिटिकल जो मानव ने बनाया है, जैसे बाउंड्रीज हो गया, ठीक है, देश हो गई, राजधानी हो गई, मानव ने बनाया है, ये आता है आपका पॉलिटिकल मैप में। तो मैं कहूंगा कि नॉर्थ अमेरिका फिजिकल मैप खोल लीजिए तो आप तुरंत आइडिया लग जाएगा, हाँ ये वाला मैप को खोलना है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, अदरवाइज मैं इसको भी नहीं बताता। विषयगत मैप, मान लीजिए भारत की मिट्टी के बारे में हमको जानना है, ठीक है, तो कहाँ पे जलोढ़ मिट्टी है, कहाँ पे काली मिट्टी है, कहाँ पे बलुई मिट्टी है, कहाँ पे लाल मिट्टी है, ये सब जो बताता है उसे हम बोलते हैं थीमेटिक या विषयगत आपका मैप, ठीक है। तो जल्दी चलेंगे, ठीक है। देखिए ये देखिए नॉर्थ अमेरिका का ये पॉलिटिकल मैप है, देखिए इसमें देश है, राजधानी आदि सब पूछा हुआ है, ठीक है। और ये आपका क्या है, आपका पॉलिटिकल मैप है, देखिए इसमें आपका माउंटेन है, इसमें झील है, इसमें आपका नदियां हैं, ठीक है, इसमें आपके जो बेसिस वगैरह जो भी चीजें पूछा हुआ है जो प्राकृतिक होते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा फिजिकल और ये आपका हो जाएगा पॉलिटिकल। आगे जल्दी देखिए ये आपका है थीमेटिक मैप, इसे बोलते हैं थीमेटिक। अगर मान लें भारत की मिट्टी की मेजर सॉइल टाइप देखें तो यहाँ कहाँ कहाँ पे आपका फॉरेस्ट सॉइल है, कहाँ पे एरिड सॉइल है, कहाँ पे ब्लैक सॉइल है, कहाँ पे एलुवियल सॉइल है, तो यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे बताया गया है। तो इसे हम बोलते हैं विषयगत या थीमेटिक मैप। मान लीजिए कोई अगर रेल वाला हो गया तो रेल के दिखा दे कहाँ कहाँ रेल है, कहाँ सड़क है, कहाँ कहाँ सड़क पे है, तो वो सब क्या हो जाएगा, थीमेटिक मैप पे आ जाएगा। ज्यादा जानने की आवश्यकता नहीं इसके बारे में, हमें कार्टोग्राफर नहीं बनना है, ठीक है, हमें पेपर सॉल्व करना है। देखिए अब देखिए मैप में मैं चूंकि मान लीजिए कुछ लोग बच्चे नए होंगे तो मैप में बोलूंगा उत्तर की तरफ देखिए, दक्षिण की तरफ देखिए, इस मैप में एशिया में आप पश्चिम में आइए, एशिया में पूर्व में, तो ये सब मैं शब्द बोलूंगा तो आपको पता होना चाहिए। तो आपको पता है कि जो कागज होता है, कागज पे नॉर्थ ऊपर होता है, साउथ नीचे होता है, ईस्ट इधर होता है और वेस्ट उधर होता है, ठीक है, ये आपको समझ गया। दूसरी ये भी आप जानते होंगे, मैंने सिर्फ ऐसे बता दिया। दूसरी बात मैंने गोलार्ध की बात की, ठीक है, तो अगर 0 अंश अक्षांश, ये क्या होता है, ये भूमध्य रेखा बोलते हैं, इसे इक्वेटर बोलते हैं। इक्वेटर के ऊपर यह हमारा होता है उत्तरी गोलार्ध और इक्वेटर के नीचे हमारा होता है दक्षिणी गोलार्ध। उसी तरह अगर हम बात करें ग्रीनविच रेखा की, ग्रीनविच मेडिटेरियन लाइन की, उसके इधर होता है आपका पश्चिमी गोलार्ध और इसके इधर होता है पूर्वी गोलार्ध। तो कभी कभी हो सकता है इनफेक्ट मैं बोल दूं कि ये हमारा जो कॉन्टिनेंट है ये पूर्वी गोलार्ध में, ये हमारा पश्चिमी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में या दक्षिणी गोलार्ध में। इससे ज्यादा जानने की आपको आवश्यकता नहीं है, मैप में उतना ही जानेंगे। मैप में केवल हमको देखना है, याद करना है, चीजों को याद करना है, बाकी चीजें समझने की आवश्यकता है, परीक्षा पूछेगा नहीं, ठीक है। अब यहां से काम करते हैं, यहाँ पे स्टेट और स्थमस, ठीक है, स्टेट क्या होता है और स्थमस क्या होता है, यहाँ पे चीजों को जानने का प्रयास करेंगे। हो सकता है इसके बारे में आपको जानकारी ना हो, कुछ बच्चों को जानकारी हो सकती है, कुछ लोगों को जानकारी नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, ठीक है। अब देखिए स्टेट क्या होता है, स्टेट क्या होता है, ये एक जल की सक्रिय पट्टी होती है, ठीक है, जल की क्या होती है, एक सक्रिय पट्टी होती है, जो क्या होती है, दो जल निकायों क्या करते हैं, जोड़ने का काम करती है, और जो जो भूमि है क्या करते हैं, उनको अलग करने का काम करती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारा पाक स्टेट है, ठीक है, पाक स्टेट है, ठीक है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है और यहाँ पे गल्फ ऑफ मन्नार है, ठीक है, या फिर इंडियन ओशन कर लें या बे ऑफ बंगाल कर लें, इन दोनों क्या कर रही है, जोड़, क्या कर रही है, जोड़ रही है, ठीक है। और इंडिया और श्रीलंका दो हमारे भूमि खंड है, उनको क्या करते हैं, अलग करने का काम कर रही है। तो इसे हम बोलते हैं जल डमरू मध्य। अभी डमरू क्यों बोलते हैं बताऊंगा, थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए। उसी तरह क्या है स्थमस, क्या है आपका स्थमस, यानी कि यह भी क्या है, ये भू डमरू मध्य, वो जल डमरू मध्य था, वो भू डमरू मध्य। जल मतलब जल को जोड़ रही है, यहाँ भू मतलब भू को जोड़ रही है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, इनमें जो पतली सी पट्टी जो बनी हुई यहाँ पे देखिए है ना, ये इसे ही बोलेंगे हम स्थमस, यानी कि भू डमरू मध्य, ठीक है। अब डमरू मध्य क्यों बोलते हैं भाई, इस तरह देख लीजिए आगे आगे, ठीक। अब देखिए ये जो है ना, ये स्टेट है, ये एक स्टेट है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम देखेंगे इसको, यहाँ पे देखेंगे, ये देखिए ये ऐसे गया है,
ये ऐसे गया ऐसे है, यानी कि ये डमरू की क्या हो गया, एक डमरू की आकृति बन गई है। उसी तरह जो भूमि वाला होता है वो भी क्या होता है, वो भी डमरू की आकृति बनाता है, इसीलिए हमसे बोलते हैं डमरू मध्य। जल वाला जोड़ेगा तो जल डमरू मध्य, भू वाला जोड़ेगा तो भू डमरू मध्य। ठीक है, कंफर्म हो गया। ध्यान रहे परीक्षा में ये नहीं पूछेगा, परीक्षा में ये पूछेगा कौन सा स्टेट कहां पे है, किन किन जल निकाय को जोड़ता है, किन किन को अलग करता है। उसी तरह स्तमस के बारे में पूछेगा, किस किस को जोड़ता है, किस किस को अलग करता है, ये पूछेगा। ये नहीं पूछेगा कि क्या होता है। ठीक है, बस आप समझने के लिए मैं बता दिया। क्या मैं अगर बोलूं स्टेट तो आप समझिए स्टेट सर ने बताया था, मैं बोलूं स्तमस तो आप स्तमस, आपको दिमाग में ये बात आ जाए। ठीक है, थोड़ा आगे चलते हैं जल्दीबाजी में। ठीक है, और देखिए कुछ हम स्टेट के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे पाक स्टेट है, ठीक है, यहाँ पे जो पाक स्टेट है, ठीक है, देखिए गल्फ ऑफ मन्नार को, इधर का बे ऑफ बंगाल है, इसको क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। और यहाँ पे इंडिया और श्रीलंका का करता है, अलग करने का काम करता है। ये देखिए बॉस्फोरस स्टेट, कितने बार परीक्षा में, ये बॉस्फोरस स्टेट कितनी बार परीक्षा में पूछा हुआ है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बॉस्फोरस स्टेट याद कर लीजिए, बाकी बात पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, छोड़ दीजिए, अभी याद कर लीजिए कि बॉस्फोरस स्टेट ब्लैक सी को क्या करता है और सी ऑफ मलबा का जोड़ने का काम करता है, और इधर किसको किसको क्या करता है, यहाँ पे अलग करता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे इसको आप याद कर लीजिए, अभी याद कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे कर्च स्टेट। ठीक है, यहाँ पे देखिए कर्च स्टेट। ठीक है, ये ब्लैक सी को और सी ऑफ एजो को क्या करता है, ये जोड़ने का काम करता है, और क्रीमिया का करता है और रशिया का करता है, ये अलग करने का काम करता है। ये आपका स्टेट। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, देखिए बॉस्फोरस स्टेट और डाइडलस स्टेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट दोनों, ये क्रम पूछ देता है, ऊपर कौन सा नीचे कौन है। ऊपर बॉस्फोरस है और नीचे क्या है, डाइडलस। इसके नीचे भी कोई अगर स्टेट होगा उसको भी याद कर लेंगे, और ऊपर से नॉर्थ से साउथ का जाने का हम करेंगे, ऐसा पूछता है। ठीक है, तो देखिए ये जो डाइडलस है ये एजियन सी को और सी ऑफ मरमरा को जोड़ने का काम कर रहा है। ठीक है, और जो बॉस्फोरस है वो सी ऑफ मरमरा को और क्या करते हैं, यहाँ पे जो ब्लैक सी है क्या उसको जोड़ने का काम यहाँ पे कर रहा है। तो जल्दी चलेंगे क्योंकि वीडियो लंबी ना होने पाए। यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए हार्मुज स्टेट, कितनी बार परीक्षा में पूछते, कितना हमेशा चर्चा में रहता है हार्मुज स्टेट। और यहीं पे बाब अल मंदेब स्टेट। ठीक है, तो हार्मुज स्टेट गल्फ ऑफ ओमान को और पर्शियन जो गल्फ है इसको जोड़ने का काम करता है, और बाब अल मंदेब है वो रेड सी को जोड़ता है, और यहाँ पे अरबियन सी को क्या करता है, जोड़ने का काम करता है, या गल्फ ऑफ एडन जो है क्या करता है, इसको जोड़ने का काम क्या करता है, ये करता है। ठीक है, क्लियर हो गया। और देखते हैं आगे। अब देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ हडसन स्टेट क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पे देखिए हडसन स्टेट है, यहाँ पे डेविस स्टेट है, यहाँ पे डेनमार्क स्टेट है, और यहाँ पे डोवर स्टेट है। ध्यान रहे इनको क्या करता है, ये एक क्रम में क्या होता है, परीक्षा में क्या करता है, पूछ देता है। मान लीजिए हडसन, डेविस, डेनमार्क और डोवरी का कार्यक्रम पूछ देगा। पश्चिम से पूर्व से जाइए, पूर्व से पश्चिम से जाइए। ठीक है, अब देखिए अलग अलग कर रहा है, ये बेफिन आइलैंड। ठीक है, और यहाँ पे क्यूबेक है, क्या कर रहा है, इसको क्या कर रहा है, अलग कर रहा है, और जोड़ किसको रहा है, हडसन बे को और लेब्राडोर सी को क्या कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है। वैसे डेविस स्टेट है, ग्रीनलैंड को और बैफिन को अलग कर रहा है, और बैफिन बे या बैफिन आइलैंड है, ये बैफिन बे और लेब्राडोर सी को क्या कर रहा है, जोड़ने का काम ही कर रहा है डेविस स्टेट। वैसे डेनमार्क जो स्टेट है वो ग्रीनलैंड और इंग्लैंड का कर रहा है, अलग करने का काम ये कर रहा है। ठीक है, वैसे यहाँ पे आ जाइए, स्टेट ऑफ डोवर है, इंग्लैंड को और फ्रांस को क्या किया, इसने अलग किया, और जोड़ किसको दिया, इसने नॉर्थ सी को और क्या कर दिया, इंग्लिश चैनल क्या कर दिया, इसने जोड़ने का क्या कर दिया काम, ये आपका कर दिया। ठीक है, ये था आपका स्टेट। अब देखिए यहाँ पे मलक्का स्टेट है, स्टेट ऑफ मलक्का बहुत परीक्षा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टेट ऑफ मलक्का कई बार परीक्षा में पूछा हुआ। ठीक है, मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में। अब देखिए सुंडा, जावा और सुमात्रा के बीच में, यहाँ पे है आपका लोम्बोक, यहाँ पे हो जाएगा, आप इसको हटाते नीचे। देखिए ये लोम्बोक स्टेट है, लोम्बोक और बाली के बीच में क्या है, यहाँ पे ये आपका है लोम्बोक और बाली के बीच में लोम्बोक स्टेट क्या हुआ आपका, फैला हुआ है। अभी याद कर लीजिए, मलक्का स्टेट यहाँ पे क्या हुआ आपका, बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, हडसन स्टेट, डेविस स्टेट, डेनमार्क स्टेट, डोवर स्टेट। ये तो पक्का है, इनमें से पक्का एक सवाल क्या था, पूछता है, ये कंफर्म है, याद कर लीजिए, यही याद कर लीजिए। ठीक है, और मलक्का और के बारे में आपको बिल्कुल पूछता है। आगे चलते हैं, तो जल्दी करेंगे। ठीक है, इस्तेमाल आ गया। ठीक है, इस्तेमाल मैंने बताया ही, जैसे जो जल था वो जल को जोड़ रहा था, और भूमि है, देखिए भूमि है तो क्या कर रहा है, ये भूमि को क्या कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है, और ये भी डमरू की आकृति का बन जा रहा है, ये भी डमरू की आकृति का बन जा रहा है, इसलिए क्या कहते हैं, डमरू मध्य क्या करते हैं, बोलने का काम करते हैं। और पनामा स्टेट है, ये पनामा का एरिया है, अगले हम स्लाइड में क्या करेंगे, देखने का काम करेंगे। देखिए पनामा, ये है आपका नॉर्थ अमेरिका, ये है आपका नॉर्थ अमेरिका, और यह आपका साउथ अमेरिका। तो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को जोड़ने वाला जो भूपट्टी है, जो यहाँ पे एक भूपट्टी है, ठीक है, इसे हम बोलते हैं इस्थमस, पनामा इस्थमस। इसे क्या बोलते हैं, पनामा इस्थमस। देखिए इतनी गर्मी है कि एसी भी काम नहीं कर रहा है, इसी तो लगभग खराबी हो गया हमारा तरीके से। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस्थमस ऑफ सुएज, यहाँ पे जो जोड़ रहा है, ठीक है, यहाँ पे जो इस भूमि पट्टी को जोड़ने का काम कर रहा है, ये क्या है आपका इस्थमस ऑफ सुएज है। ठीक है, और वहीं पे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्रा, ठीक है, देखिए यहाँ पे क्रा इस्थमस बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत फेमस है, कई बार पूछा हुआ है। यहाँ पे देखिए, ये जो है ना थाईलैंड है, यहाँ पे
गल्फ ऑफ थाईलैंड या मलेशिया, ये जो जुड़ रहा है ना, ये मूल पट्टी, ये क्या है आपका, ये इस्थमस है, इसे बोलते हैं क्रा इस्थमस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में आया है। क्रा के बारे में पूछा हुआ है, पनामा के बारे में पूछा हुआ है, स्वेज के बारे में पूछा हुआ है, इसके बारे में बिल्कुल आप याद करते हुए चले जाइएगा। आगे आते हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट इस्थमस हैं, जैसे पनामा है, स्वेज है, कार्लियन है, आदम्स ब्रिज है, ये सब क्या है, हालांकि आप इसको कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे तो मैं तो आपको कराऊंगा ही कराऊंगा। ठीक है, अब देखिए, हमने स्टेट और इस्थमस, इसके बारे में अंतर देख लिया। अब हम जो अंतर देखेंगे वो अंतर देखेंगे हम चैनल और कैनाल के बीच में। ठीक है, ठीक है। चैनल जो होता है स्टेट से चौड़ा होता है। ठीक है, ध्यान रहे, स्टेट क्या था, पतला था, एक पतली पट्टी थी, जल की पट्टी थी, लेकिन जो चैनल होता है वो थोड़ा सा क्या होता है, चौड़ा यहाँ पे होता है। यहाँ पे अंतर आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, स्टेट ऑफ डोवर देख रहे हो ना, ये पतला है, क्या है, पतला है, लेकिन जो चैनल है, चैनल क्या है यहाँ पे क्या है, चैनल क्या है, पूरा चौड़ा है। तो काम भी यही करता है, ये भी अलग करता है, जोड़ता है, लेकिन ये मसला है कि स्टेट से क्या होता है, चैनल क्या होता है, थोड़ा सा चौड़ा होता है। तो हम बार बार बात नाम लेंगे, इंग्लिश चैनल क्या है, नॉर्थ चैनल क्या है, आप क्या थोड़ा सा वहां पे ध्यान दीजिएगा, चैनल के बारे में क्या होता है, परीक्षा में सवाल यहाँ पे आता है। ठीक है, ये मैंने बताया कि ये प्राकृतिक भी होता है और मानव निर्मित भी होता है। ये इंग्लिश चैनल प्राकृतिक है, और देखिए यह क्या है, एम्ब्रोस चैनल है जो न्यूयॉर्क के आसपास है। ठीक है, अटलांटिक ओशियन में। इसमें क्या थोड़ा सा मानवीय हस्तक्षेप हुआ था। परीक्षा में पूछता है कि मानवीय हस्तक्षेप से कौन सा चैनल बना हुआ है, तो एम्ब्रोस चैनल क्या हुआ, बना हुआ है। ठीक है, अब देखिए कुछ चैनल के बारे में बता लें। देखिए, नॉर्थ चैनल किस किस के बीच में है भाई, नॉर्थ चैनल किस किस के बीच में, देखिए आपका, देखिए ये नॉर्थ आयरलैंड और यहाँ पे स्कॉटलैंड, इसके बीच में क्या नॉर्थ चैनल फैला हुआ है। देखिए, मोजाम्बिक चैनल यहाँ पे, देखिए भाई, मोजाम्बिक चैनल, मोजाम्बिक और मेडागास्कर के बीच में क्या हुआ आपका, मोजाम्बिक चैनल यहाँ फैला हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखिए युकाटन चैनल, देखिए, ठीक है, यहाँ पे जो मैक्सिको है और यहाँ पे है जो क्यूबा है, इसके बीच में क्या है आपका, क्या है, यहाँ पे फैला हुआ है युकाटन चैनल। ठीक है, और ये तो बहुत बार पूछा हुआ है, 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, जो भारत से संबंधित है, भारत के जो प्रायद्वीप है उसके नीचे 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल किस किस को अलग करता है, यहाँ पे इसको आप रख लीजिएगा। ये सवाल पक्का परीक्षा में आएगा ही आएगा, कंफर्म है, और आता भी रहा है। ठीक है, कैनल देख लिया हमने, देख लिया चैनल। अब कैनल देखेंगे। कैनल क्या करते हैं, कैनल मान लीजिए पतली, एक मिनट, ठीक, कैनल नहीं, कैनल है तो मान लीजिए इधर पानी है और इधर भूमि पट्टी गई है, इधर पानी है। ठीक है, अब इधर से इधर हमको जाना, क्या करेंगे, काट देंगे, क्या कर देंगे, यहाँ से इसको काट देंगे, यहाँ से क्या हो जाएगा, रास्ता बन जाएगा, कैनल बन जाएगा। ठीक है, या फिर जो भी की जल निकाय है, एक हमको जल निकाय वाला रास्ता बनाना है, तो क्या करते हैं, कैनल का क्या करते हैं, निर्माण हम करते हैं। मान लीजिए बड़ी नहर के टाइप मान चलिए उसको, वो हम निर्माण करने का काम करते हैं, ताकि हमारा काम जो आसान हो जाए। अब देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे है ना इस्थमस, पनामा इस्थमस था। अब इधर भी अटलांटिक ओशियन था, इधर पैसिफिक ओशियन था। अब इतने भूपट्टी थी, अब इसको घूम के आना पड़ता था, तो क्या कि यहीं पर हमने काट दिया। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, रास्ता हमारा क्या होता है, यहाँ से हम इसको चले आते हैं, इसको बोलेंगे कैनाल। वही हाल हमारा स्वेज, ठीक है, कैनाल। लंदन से मुंबई आने में ये पूरा घूम के हमको केप ऑफ गुड ऑफ से घूम के आना पड़ता, ऐसे घूम के हमको आना पड़ता था। लेकिन क्या किया हमने, यहाँ पे कैनाल बना दिया, एक रास्ता बना दिया, मेडिटेरियन सी और रेड सी के बीच में क्या किया हमने, कैनाल बना दिया। अब क्या हुआ, ये सीधे सीधे क्या होता है, यहाँ पे पहुंच जाते हैं। ठीक है, ये कैनाल, अब देखिए ये ईरी कैनाल, ये बहुत फेमस है, बहुत परीक्षा में पूछता है। ठीक है, ये लेक एरी और इंटोरिया से होते हुए ये आपका ईरी कैनाल जो है वो हडसन रिवर में आकर क्या होती है, मिल जाती है। हमने बीच बीच में क्या हुआ है, रास्ता बना दिया, ताकि हडसन रिवर तक हम उसकी पहुंच बना पाए। उसी तरह क्या है, यहाँ पे नॉर्थ सी और बाल्टिक सी को क्या करने, जोड़ने के लिए यहाँ पे कील कैनाल क्या कर निर्माण किया गया है। ये भी परीक्षा में क्या होता है, बहुत पूछता है। तो पनामा कैनाल, ठीक है, स्वेज कैनाल, इरी कैनाल और आपका कील कैनाल, एकदम मुंह जुबानी याद कर लीजिए। यहीं से क्या हो जाएगा, परीक्षा में आपका सवाल पूछेगा। एक इंदिरा गांधी कैनाल सिंचाई क्षेत्र में बहुत बड़ी परियोजना भारत में बनाई गई है, वो कहाँ पे और किस एरिया में है, जहाँ इसको आप बताने का जरूरत, आप प्रयास करेंगे। ठीक है, तो बताइए, कमेंट करिए, कमेंट। आगे चलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, जो परीक्षा में आएगा वही पढ़ना है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट कैनाल, ठीक है, ये परीक्षा में बिल्कुल पूछेगा निकारागुआ। अब जरा आपका होमवर्क है, ठीक है, जरा बताइएगा इसको। ठीक है, निकारागुआ कैनाल, ठीक है, कैस्पियल कैनाल, ठीक है, ये थाई कैनाल, इसका एक और नाम है कला कैनाल। ठीक है, कहाँ पे किस किस के बीच बनाई जा रही है, आपका होमवर्क है, आप बताइएगा इसको। मुझे बताना तो मैं बता देता, मैं यहाँ पे आपको कुछ काम आप भी करिए। अब देखिए, बे और गल्फ, खाड़ी के लिए 2 शब्दों का इस्तेमाल होता है, एक बे होता है और एक गल्फ होता है। एक यूट्यूब चैनल है, मैं जितने भी लोग पढ़ाते हैं मैं सभी का सम्मान करता हूं, मैं नहीं कहता हूं गलत वो पढ़ाते हैं, लेकिन इसी बे और गल्फ पे यूपीपीसीसी क्लास बे और गल्फ पे उन्होंने आधे घंटे का लेक्चर लिया। क्या ही फायदा, हम क्यों आधे घंटे, मैं भी चाहूँ तो मैं आधे घंटे क्लासेस पे ले लूँ, मैंने क्यों लूंगा, क्योंकि आना ही नहीं है।
यही पूछेगा कि कौन सा गल्फ कहाँ पे है, किस किस देशों के बीच में स्थित है, इनका क्रम सजाइए, यही पूछेगा। बे के बारे में भी यही पूछेगा। ये बिल्कुल नहीं पूछेगा बे और गल्फ में आप अंतर बताइए, ये परीक्षा में बिल्कुल पूछेगा ही नहीं। पता नहीं लोग क्यों इतना उत्सुक रहे जानने के लिए। जानना क्या, बस इतना कि बे जो होता है तीन तरफ से क्या होता है, तीन तरफ से क्या होता है, घिरा होता है, इसका मुहाना क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, बे ऑफ बंगाल की बात कर लें, देखिए इधर से घिरा हुआ है, सॉरी तीन तरफ से क्या होता है, भूमि से घिरा होता है। ठीक है, तो इधर से घिरा हुआ है, इधर से भी घिरा हुआ, इधर से घिरा, इसका मुहाना क्या हुआ आपका, क्या है, थोड़ा सा क्या था आपका, बड़ा होता है। ठीक है, उसी तरह गल्फ होता है, लेकिन गल्फ क्या होता है, गल्फ क्या होता है, भूमि के अंदर खूब अंदर तक होता है। ठीक है, और ये भी हो सकता है इसका मुहाना क्या होता है, काफी छोटा होता है। ये भी क्या होता है, गोल टाइप का होता है। ये भी क्या होता है, सेमी सर्कुलर गोल टाइप का होता है। ठीक है, ये भी होता है, लेकिन इसका मुहाना बड़ा होता है और इसका मुहाना क्या होता है, छोटा होता है। लेकिन कालांतर में क्या हो गया, समय हो गया, मान लो कि ये इरोड हो गया, इतना 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 पर्यावरणीय दबाव में, जलवायु परिवर्तन में, चाहे लहरों के प्रभाव में इरोड हो गया, ये भी चौड़ा हो गया, ये भी चौड़ा हो जाएगा। तो गल्फ और बे में अंतर करना थोड़ा मुश्किल इस वक्त हो गया है। जो पहले नाम रख दिया गया, वो नाम रख दिया गया है, उसमें सोचने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, तो बे क्या है, बे की बात कर ले, सेमी सर्कुलर है, लगभग तीन तरफ से भूमि से घिरा होता है। ठीक है, भूमि के अंदर की तरफ में घुसा होता है। बे ऑफ बंगाल क्या होता है, सबसे बड़ा क्या होता है, बे है, पूरे भारत में माना जाता है। और अब थाईलैंड की बात कर ले तो गल्फ ऑफ थाईलैंड देखिए। ठीक है, ये भी क्या होता है, अंदर तक, क्या भूमि के अंदर तक घुसा होता है, और इसका मुहाना क्या होता है, थोड़ा सा सकरा क्या होता है, मुहाना इसका होता है। देखिए इसका सकरा, हालांकि मुहाना तो बड़ा है। वही मैं कह रहा हूं, अगर कट जाएगा लहरों में, चाहे लहरों के प्रभाव में, हवा के प्रभाव में अगर कट गया, इसका भी तो मुंह बड़ा हो जाएगा, क्या दिक्कत है उसमें। नाम जो रख दिया गया, नाम रख दिया गया है, ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। देखिए कुछ बे के नाम देखिए, हडसन बे, यही परीक्षा पूछेगा कि हडसन बे कहाँ पे है, हडसन बे के बारे में बताइए कहाँ पे है। ठीक है, बे ऑफ बिस्के कहाँ पे है, फ्रांस और स्पेन के बीच में। ठीक है, यही पूछेगा। पनामा बे कहाँ पे है। तो जितने बे हैं, बे को हम याद करेंगे, कॉन्टिनेंट वाइज क्या करेंगे, बे जहां जहां होगा क्या करेंगे, उसको पढ़ने का प्रयास करेंगे, किन देशों के बीच में है, कहाँ पे है, उनकी स्थिति क्या है, उनकी लोकेशन क्या है, वो हम जानने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। ठीक है, गल्फ की बात कर ले, वही मैंने बताया कि भूमि के अंदर ज्यादा होता है, गहराई ज्यादा, भूमि के अंदर ज्यादा होता है, गहराई ज्यादा होती है। ठीक है, मुहाना सकरा होता है। ठीक है, और सबसे बड़ा जो गल्फ होता है, गल्फ ऑफ मेक्सिको क्या होता है, ये होता है। यहाँ पे देखिए गल्फ ऑफ मेक्सिको, यहाँ पे समझ में आएगा, गल्फ ऑफ मेक्सिको देखिए कितना बड़ा है, और इसका मुहाना देखिए क्या होता है, कितना, ये सकरा यहाँ पे मुहाना। तो गल्फ ऑफ मेक्सिको क्या है, सबसे बड़ा गल्फ माना जाता है। गल्फ ऑफ थाईलैंड मैंने आपको बताया ही। ठीक है, अब देखिए गल्फ ऑफ मन्नार कहाँ पे है, परीक्षा में ये पूछेगा, परीक्षा में यही पूछेगा, परीक्षा में ऐसे मैं क्यों आपको बता रहा हूँ, मैं कहूँ गल्फ तो आप समझ जाए कि हाँ गल्फ की बात करना, सर ने बताया हुआ। बे तो बे की बात सर ने बताया, स्ट्रेट तो सर ने बताया हुआ है, इस्थमा सर ने बताया। ये चीज आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए। ठीक है, बाकी कहीं भी कुछ आपको जानने का आवश्यकता नहीं है, बस लोकेशन याद करिए, कौन सी लोकेशन कहाँ पे है। ठीक है, गल्फ ऑफ ओमान देखिए, गल्फ ऑफ ओमान कहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे गल्फ ऑफ कार्पेंट्रिया, आप पढ़ेंगे तभी तो, आप मैप देखे रहेंगे, मैप आपको नक्शा रहेगा, आप दिन रात उसको देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आप जैसे परीक्षा में गल्फ ऑफ कार्पेंट्रिया किधर है, तो आप तो समझा ये ऑस्ट्रेलिया के ऊपर वाला क्या है पार्ट, आप ये पूछ रहा है तो आप तुम बता देंगे। ठीक है, उस तरह क्या देखिए, गल्फ ऑफ बोथनिया है, गल्फ ऑफ फिनलैंड है, गल्फ ऑफ अफ्रीका है। अब जानते क्या है, ये क्या करता है, क्रम पूछ देगा, तो ऊपर से नीचे क्या करता है, गल्फ ऑफ कर्व जाइए, तो ऊपर पहले बोथनिया आएगा, फिर आपका फिनलैंड आएगा, फिर आप करिएगा इसके नीचे कोई और आएगा। तो ये क्रम याद करिए, क्रम याद करिए। ठीक है, लोकेशन याद करिए। ठीक है, बिल्कुल, और फालतू चीज समझने की और उसके समय बर्बाद करने की कोई भी आपको आवश्यकता नहीं है। ठीक है, और इतना इतना चिंतित होकर, इतना परेशान होकर आपके बारे में सोचने वाला मुझे लगता है कोई और होगा। ज्यादा बड़ाई कर दिया क्या आपने। चलिए ठीक है, लेकिन हाँ ठीक है, समय बिल्कुल बर्बाद करना है। मैंने यूट्यूब पर देखा हुआ, कई लोग समय बर्बाद करते हुए मिल जाएंगे आपको। अब देखिए केप और पेनिसुला, यहाँ पे अंतर देखने का प्रयास करेंगे। जो केप है ना, जो अंतरीप है, भूमि का एक संकीर्ण ऊंचा भाग, जो समुद्र, नदी, झील जैसे पानी, कोई बात नहीं, मत समझो। यहाँ देखो पानी है, पानी के अंदर क्या है, नुकीला जैसे निकला हुआ भाग जो है ना, ये क्या कहता है, केप कहलाता है। जरूर नहीं कि पानी के अंदर ही घुसा हो, ये जमीन के ऊपर भी क्या है, नुकीला भाग है, ऊपर उठा हुआ है, उसे भी केप बोल देंगे। जैसे हमारे यहाँ पे पानी के अंदर घुसा हुआ है, ये केप है, और ये पानी के ऊपर भी क्या हुआ, जमीन के ऊपर क्या उठा हुआ भाग, ये हो सकता है। ठीक है, केप बहुत सारा है। ठीक है, केप के बारे में आप जान लेंगे थोड़ा सा, परीक्षा में बहुत पूछता है, केप ऑफ गुड होप, केप हॉर्न। ठीक है, जब यहाँ देखिए केप कोमोरिन, केप कोमोरिन कहाँ पे है, तो कन्याकुमारी। ठीक है, वहीं पे क्या हमारा केप कोमोरिन है। केप यॉर्क, आप मैप देखे रहेंगे, मैप को समझे रहेंगे, तब तो बता पाएंगे हाँ भाई ये क्या कहता है, ऑस्ट्रेलिया में केप यॉर्क पड़ता है। केप हॉर्न, ये आप तो बता पाएंगे ना, दक्षिण अमेरिका में क्या कहते हैं, चिली और क्या कहते हैं, ये अर्जेंटीना के वाला नीचे वाला जो पार्ट है वो क्या कहते हैं, केप हॉर्न है। आप यहाँ बता पाएंगे साउथ अफ्रीका में केप ऑफ गुड होप कहाँ है, केप पॉइंट क्या है, केप
हैंक्लिफ क्या है, केप अलगुहास क्या है, और इसका भी क्या करते हैं, इसका भी क्रम देते सजाने के लिए। आप पश्चिम से पूर्व से जाइए, पूर्व से पश्चिम से जाइए, याद कर रहेंगे, मैप को देखे रहेंगे तो आप बिल्कुल इसको अच्छे से क्या करेंगे, सजा पाएंगे। ठीक है। पेनिसुला, पेनिसुला क्या होता है, तीन तरफ से क्या होता है, तीन तरफ से क्या समुद्र से घिरा होता है। मान लीजिए भारत की बात कर लें, भारत अगर ऐसा है, भारत अगर ऐसा है, ठीक है, तो इधर से भी इधर से भी इधर से भी समुद्र से घिरा हुआ है, तो भारतीय प्रायद्वीप क्या है, इसको बोला जाता है। ठीक है। अब देखिए ये अलास्का प्रायद्वीप यहाँ पे है, लेब्राडोर है यहाँ पे, आइबेरियन यहाँ पे, द बाल्कन्स यहाँ पे, स्कैंडिनेवियन यहाँ पे। बिल्कुल नहीं पूछेगा आपसे कि प्रायद्वीप क्या होता है, ये पूछेगा कि प्रायद्वीप कौन सी प्रायद्वीप कहाँ पे है, कोई पूछेगा कमचटका प्रायद्वीप कहाँ पे है। अब पढ़ रहेंगे तब तो, देखे रहेंगे तब तो आप बता पाएंगे हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहाँ पे, अरबियन पेनिसुला कहाँ पे, अलास्का कहाँ पे, लेब्राडोर कहाँ पे। आप मैप देखे रहेंगे तब तो आप कर पाएंगे। तो प्रायद्वीप जो तीन तरीके से, तीन तरफ से क्या होता है, समुद्र से घिरा होता है। ठीक है। बाकी और पढ़ने की आवश्यकता नहीं, ये भी कुछ एरियाज है पेनिसुलास के, ये भी कुछ एरियाज है जिसको आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं। ठीक है। जहां जहां पे आपको यहाँ पे है, ठीक है। सब लोकेशन बस आपको याद कर, लोकेशन आप देखते रहिए, लोकेशन देखते रहिए, लोकेशन देख के याद कर लीजिए कौन कहाँ पे यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए कुछ, देखिए ये तस्मानिया, ये तस्मानिया क्या है, तस्मानिया पेनिसुला कई बार पूछा हुआ है। ठीक है। देखिए ये देखिए युकाटन पेनिसुला कई बार परीक्षा में पूछा हुआ है। ठीक है। ये ठीक है। सिनाई पेनिसुला, ये तो बहुत घिस घिस के खत्म हो गया है, इतनी बार परीक्षा में पूछा हुआ है। सिनाई पेनिसुला क्या होता है, सिनाई पेनिसुला कहाँ पे है, यहाँ सीवर्ड पेनिसुला, ठीक है, यहाँ पे चुचकी पेनिसुला। तो ये सब क्या कहते हैं, पेनिसुला की जो लोकेशन है, लोकेशन को आपको देखना पड़ेगा। हम आप देखेंगे मेन मैप पढ़ेंगे तो मैप का कारण हम देखने का काम यहाँ पे करेंगे। ठीक है। एस्चुरीज और डेल्टास, देखिए एस्चुरी डेल्टा, डेल्टा ज्यादा ही पूछता है, एस्चुरी तो खास पूछेगा नहीं, डेल्टा ही पूछेगा, डेल्टा कौन सी डेल्टा कहाँ पे है। एस्चुरी देखिए, एस्चुरी क्या होता है, जब कोई नदी आती है और यह समुद्र है मान लीजिए, और ढाल बहुत तेज इसका हो गया, क्या हो गया, ढाल बहुत तेज हो गया, तो नदी जब यहाँ पे आई तो अपने साथ क्या की, कुछ अवसादों को लेके आई, ढाल होने के कारण अवसादों को इकट्ठा नहीं कर पाई, अवसाद क्या हो गया, समुद्र में आ गए। ठीक है। पहला का तो हमारा ढाल तेज है, ढाल तेज है तो अवसाद वहां पे इकट्ठा नहीं हो पाया। दूसरा कि इस एरिया में उच्च ज्वार होता है, क्या होता है, उच्च ज्वार होता है। उच्च ज्वार होता है, जब ज्वार आता है, पानी आता है, तो पानी क्या होता है, ज्वार को लेकर अंदर लेके चला जाता है, तो यहाँ पे अवसाद इकट्ठा नहीं हो पाता। ठीक है। ये उच्च ज्वार के कारण यहाँ अवसाद नहीं होता है, और यहाँ पे तीव्र ढाल वाले क्षेत्र में क्या होता है, ये इंटर निर्माण होता है। और यहाँ पे क्या होता है, ब्रैकिश वाटर मिलते हैं यहाँ पे, मतलब साफ पानी और खारा पानी दोनों यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा। खैर उसको छोड़िए, इसको देखिए डेल्टा, डेल्टा क्या होता है, देखिए अब यहाँ पे तीव्र ढाल है, यहाँ पे मंद ढाल है, मंद ढाल, मंद ढाल। ठीक है। जब नदी यहां से आएगी तो अपने साथ लाएगा अवसादों को, ढाल मंद है तो यहाँ पे इकट्ठा करते जा रही है, यहाँ पे इकट्ठा करते जा रही है, इकट्ठा करते जा रही है, इकट्ठा करते जा रही है, इकट्ठा करते करते एक त्रिभुज की आकृति बन जाती है, इसे हम बोलते हैं डेल्टा। क्या बोलते हैं, डेल्टा। ठीक है। मैथ में आता है डेल्टा ना, उसी की आकृति का होता है, इसलिए इसको डेल्टा क्या करते हैं, बोलने का काम करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उच्च ज्वार होता नहीं, यहाँ पे क्या होता है, निम्न ज्वार होता है, तो पानी जाता है तो ज्यादा अवसादों को इकट्ठा करके समुद्र में नहीं मिला पाता, यहाँ पे क्या होता है, छोड़ देता है। यहाँ पे अवसाद के कारण क्या होता है, यहाँ पे डेल्टा क्या होता है, निर्माण हो जाता है। ठीक है। यहाँ पूछेगा क्या आपसे, ये भी नहीं पूछेगा, पूछेगा क्या कि सबसे बड़ा डेल्टा ये बताइए कौन सा, ये आपका है बंगाल डेल्टा। क्या है आपका, ये आपका क्या है, बंगाल डेल्टा। इसको बोलते हैं सुंदरबन डेल्टा। यह कहाँ पे है, ये तो भारत में है। ठीक है। उसके बाद देते हैं मिसिसिपी मिसौरी डेल्टा। ठीक है। ये बहुत पूछता है, ये क्या है, इसमें खासियत क्या है, ये पंजीकृत आकृति, ये जो चिड़िया का पंजा होता है उसकी आकृति का क्या है ये, इसे क्या होता है, इसको पंजाकार क्या बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं। बहुत बार पूछता है पंजाकार डेल्टा कौन सा है, तो मिसिसिपी मिसौरी जो है डेल्टा है, वो जो है पंजाकार डेल्टा माना जाता है। और देखिए ये आपका है हडसन और राइटन एस्चुरी। ठीक है। खास पूछेगा नहीं, फिर भी आप देख लीजिए। ठीक है। और यहाँ पे जो आपका जो भारत का एरिया है, जो नर्मदा ताप्ती वाला एरिया है, ठीक है, ये भी क्या करते हैं लोग, एस्चुरी क्या करते हैं, बनाने का काम करते हैं, क्योंकि भारत की जो पश्चिम की नदियां हैं, ठीक है, वो एस्चुरी का निर्माण करती हैं, और पूर्वी जो नदियां हैं वो आपका क्या करती हैं, डेल्टा का निर्माण करती हैं। ठीक है। यहाँ सिर्फ डेल्टा ही समझना है आपको। अब देखिए मैंने पहले बताया ही, ये चीजें आप समझ पा रहे थे। बाकी जो मैंने चीजें बताई, मतलब कि स्टेट इस्तेमाल शायद आपको नहीं पता होगा, अब उसके बारे में आप जान गए होंगे। तो अब जब मैप उठाऊंगा मैं, मान लीजिए कोई एक कॉन्टिनेंट उठाऊंगा, और उम्मीद है कि मैं नॉर्थ अमेरिका से शुरू करेंगे, तो नॉर्थ अमेरिका में कौन कौन से स्टेट है उसको हम देख लेंगे, नॉर्थ अमेरिका में कौन कौन से हमारे केप है उनको देख लेंगे, और भी जो चीजें मैंने बताई हैं, फिर इसमें से कौन कौन से झील है, कौन कौन से पठार है, सागर है, बांध है, मरुस्थल है, नदियां हैं, सब क्या करेंगे, एक लाइन से जाकर देखने का काम करेंगे। नॉर्थ अमेरिका खत्म हो जाएगा, फिर दक्षिण अमेरिका उठाएंगे, फिर हम क्या करेंगे, अफ्रीका उठा लेंगे, फिर हम क्या करेंगे, एशिया उठा लेंगे, फिर हम यूरोप उठा लेंगे। ऐसे करके हम 6 जो कॉन्टिनेंट है, जो मेजर कॉन्टिनेंट से क्या करेंगे, खत्म करने का प्रयास करेंगे। 7 होते हैं, लेकिन अक्सर क्या करेंगे, हम 6 ही पढ़ने का काम करेंगे, एक तो हमको ज्यादा पढ़ना उसमें नहीं है। ठीक है। तो ये है हमारा पूरा आज का टॉपिक। ठीक है। तो थैंक्स, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आपने मुझे इतना बर्दाश्त किया, मुझे इतना झेला।
कम से कम इतनी गर्मी में मैंने भी क्लास ली, उम्मीद है, पसीना आपको दिख रहा होगा मेरे चेहरे पे, इतनी गर्मी में मैंने भी क्लास ले ली, क्योंकि बच्चे बहुत परेशान थे कि शायद उनका 98% वहाँ पे उनका टेस्ट शुरू होने वाला है ज्योग्राफी का, और टेस्ट होने से पहले सर ने उन्होंने कहा कि कुछ आप वहाँ पढ़ा दीजिए। तो मैंने कोशिश की यहाँ पे चैप्टर मैं शुरू कर दूँ। उम्मीद है कि रेगुलर इंटरवल पर ये जो मैपिंग की क्लास है मैं जल्दी मैं खत्म कर दूंगा, और आप सभी को जो दुविधाएं होंगी, जो आपको शंकाएं होंगी, आपका समाधान यहाँ पे आपका कर दिया जाएगा। मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, फालतू चीजों को पढ़ने से बचिए, उतना ही पढ़िए जितना आपको परीक्षा में आ जाए। आपको कार्टोग्राफर नहीं बनना है, आपको किसी विषय का में पीएचडी धारक नहीं बनना है, आपको उतना ही पढ़ना है जितना कि आप यूपीपीसीएस या यूपीएससी जो परीक्षा है उसको आप, जो आने वाले सवालों को आप हल कर सके। बाकी हम अगले आपको विषय के साथ, अगले क्लास के साथ, इसी क्लास 2 के साथ आपको मुलाकात होगी अगले दिन, या फिर अगले जब भी मौका मिलेगा हमको, जब भी मुझे मौका मिल जाएगा मैं बना दूंगा। चलते हैं, तब तक नमस्कार, बाय बाय, गुड बाय, खुदा हाफिज।